गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में आगे बढ़ते हुए आज प्रयोग करने वाले हैं केबल कनेक्शंस के बारे में। कैसे केबल कनेक्ट किया जाता है और कुछ पोर्ट्स होते हैं उनका जो डेफिनेशन है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मुझे एक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि क्योंकि कई बैच समांतर में चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि मैंने पैकेट ट्रेसर में कितना बता दिया है। आपका मैं उसे खोल लेता हूँ, उसको देख कर तो लग रहा है, लेकिन मैं कितना बताया थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे फटाफट। विवेक। सर हमने वहाँ तक कर लिया था कि हमने लैपटॉप और स्मार्टफोन्स और टैबलेट पीसीज को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से। और वाईफाई में हम कैसे अपना लॉगिन नेम पोर्टल वगैरह यूज किया जा सकता है उसमें। इसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं उस पे और इसके अलावा और कुछ भी बोला? बस वाईफाई से कनेक्ट के अलावा कुछ नहीं बताया विधि। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर रिवीजन हो रहा होगा ना, अगर मैं कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे को बीच में स्टॉप कर लेना, तो मैं समझ जाऊंगा। एनीवे, ठीक है। तो अभी जो मैं समझ पाया हूँ कि अभी तक मैंने आपको पैकेट ट्रेसर के अंदर डिवाइसों को कैसे लिया जाता है, एक चीज़ मैंने आपको वो बताई। और हमारा ये जो प्रयास था कि एनआईटी रायपुर के कैंपस के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वाईफाई और कनेक्शंस के लिए। तो अभी मैंने डिवाइस सेलेक्ट किया और वाईफाई डिवाइस से केवल लैपटॉप कनेक्ट किया है और स्मार्ट डिवाइस को कनेक्ट किया, बाकी कनेक्शन हमारी भी पेंडिंग है। तो आज हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे कनेक्ट करने के लिए। तो जब हमें अभी हमें डिवाइस ऑलरेडी सेलेक्टेड है और आप लोगों होपफुली की सभी लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी तैयार होंगे। तो मैं अब राउटर से मुझे राउटर कनेक्ट करना है, राइट। तो मुझे किस तरह की केबल की ज़रूरत पड़ेगी? राउटर से स्विच कनेक्ट करना है तो मुझे किस केबल की ज़रूरत पड़ेगी, इस संदर्भ में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि दुनिया में जितने भी इंटरनेट कम्युनिकेशन है अभी भी लोकल लेवल पे, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वाईफाई से जुड़ रहे हो, चाहे आप मोबाइल टावर से जुड़ रहे हो या घर में लैन केबल लेके ब्रॉडबैंड के माध्यम से जुड़ रहे हो, हर चीज में एक केबल है, लैन केबल। तो आप सभी लोगों ने लैन केबल का नाम सुना है, यस या नो? लैन केबल का नाम सुना है? मैं यहाँ पे सीधा यस सर। सभी ने सुना है। देखिए, जो लैन केबल्स होता है, ये आपके यहाँ दिखाता हूँ, दिस इज लैन केबल। ठीक है, इमेज में देखिए, दीज आर ऑल द लैन केबल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लैन केबल्स हैं। देखने में सारा केबल्स हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका लगाया जाता है, ये कंप्यूटर्स लैपटॉप में इस तरह से आपके पास अवेलेबल्स होंगे। तो ये लैन केबल है और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो अभी मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो लैन केबल है, नॉर्मली आपने लैब में भी देखा होगा, नहीं देखा है तो फिर भी जो भी बहुत आइडिया है, बुक्स में भी पढ़ा है। तो ये मार्केट में अलग अलग नाम से बिकती हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो जो लैन केबल्स हैं इनको हम क्या क्या नाम से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैन केबल। ठीक है, मार्केट में ये कैट 5 के नाम से मिलता है, कैट 6 के भी नाम से मिलता है, कैट 7 के नाम से भी मिलता है और कैट 8 के नाम से भी हाल में ही एक और केबल लॉन्च हुई है। तो ये अलग अलग लैंड केबल्स मार्केट में मिलते हैं, कुछ भी नाम हो, बाय रफली कैट 5, कैट 6, कैट 7 केबल करते हैं। एनी आइडिया इस तरह के कैट 5 या कैट 6 केबल में कोई डिफरेंस किसी ने नाम सुना हो? एनी वन, किसी ने भी सुना हो, जैसे भी सुना हो, बुक्स में पढ़ा हो? एनी वन, रिस्पॉन्स प्लीज। आइडिया है, यस या नो? बताइए फटाफट। नो, धनंजय कह रहे हैं नो। तो बाकी लोगों को मान लूँ यस ना? ठीक है, मतलब आइडिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। केबल तो आपको देख के समझ में आ गया मैं किस केबल के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं पता तो अब पता हो जाएगा, आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको मैं पहले साइड में लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए, पहली बात, आपके हाथ में कैट 5, कैट 6, कैट 7 सारे केबल अगर आपके हाथ में पकड़ा दें और मैं कहूँ कि पहचान करो कौन सा केबल कैट 5 है, कौन सा केबल कैट 6 है, कौन सा केबल कैट 7 है, आप नहीं पहचान पाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो केबल है ना, यहाँ पे जो केबल है, आप मैं अगर कहूँ कि कैट 5 केबल है, कैट 6 केबल है, तो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा कैट 5 भी, तो भी कैट 5 भी देखने में सही लग रहा है, ठीक है। कहीं कैट 6 भी लिखा है, देखो अभी ऐसे ही देखने में सही लग रहा है, ठीक है।
तो चाहे आपको कोई भी केबल पकड़ा दूं हाथ में तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये कैट 5 कैट 6, क्योंकि सब चाहे कोई भी केबल हो सबका यूज एक ही जगह होना है, एक ही तरह के होना है, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ शुरू करता हूँ। पहले चाहे केबल कोई भी हो, हर केबल के अंदर 8 वायर होते हैं। पहली चीज तो ये, पहले आप इस चीज को क्लियर करिए। हर केबल के अंदर 8 वायर होते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो कलर स्कीम के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चाहे कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, कैट 8 हो, सब में 8 वायर होते हैं। आप कलर स्कीम भूल जाओ, ठीक है। कैट 5 केबल में केवल इन सारे केबलों में एक चीज का डिफरेंस होता है, किस मटेरियल का बना है। बाय डिफॉल्ट सब कॉपर वायर के ही बने होते हैं, ठीक है। ऑल आर मेकिंग द कॉपर वायर। बस फर्क ये होता है कि जैसे कैट 5 है, कैट 5 जो कॉपर वायर होता है इसके अंदर, क्योंकि प्योर कॉपर नहीं होता कोई भी, तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है कॉपर वायर के साथ अलग, जैसे कि लैंडलाइन में हमने आपको बताया था, तो इसमें कुछ एल्युमिनियम के मेटल्स मिला दिए जाते हैं, कुछ कैडियम्स के मिक्सिंग मेटल मिला दिए जाते हैं। तो जो कैट 5 केबल्स हैं, जो मटेरियल है, एक तो साइज में जो उसका डायमीटर होता है, बाकी जो केबल्स हैं उनके कंपेरिजन में कम होता है। दूसरा मटेरियल अच्छा नहीं होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि ये जो केबल्स है, इस केबल में मैक्सिमम अगर आप इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं और अब मान लो आपके मोबाइल आपके घर में अपने मॉडम लगाया और मॉडम से केबल से उठाकर वो केबल अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा रहे हैं इंटरनेट के लिए, ठीक है। और आपने पैसे दे के खरीदा है 100 एमबीपीएस का इंटरनेट लिया है, तो मॉडम तो 100 एमबीपीएस आ रहा है, लेकिन आपने कैट 5 लगा दिया। क्योंकि कैट 5 केबल की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो स्पीड है, यानी बैंडविड्थ कह दो या स्पीड कह दो, एक ही मतलब है, बैंडविड्थ लिख सकते हैं, बैंडविड्थ। ऑल आर मैक्सिमम 10 एमबीपीएस, सबसे सभी सारी वैल्यू क्या है, 10 एमबीपीएस की स्पीड होती है, ठीक है। कैट 6, और सबसे बड़ी बात, कितना लंबा केबल होगा ये मैक्सिमम आपका 90 मीटर, 90 मीटर से ऊपर आप इस केबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम चीज आपका कैट 6 में, कैट 6 में जो स्पीड होगी 100 एमबीपीएस की होगी। स्पीड इसमें भी आपका स्पीड हो गया, और इसमें मटेरियल है, क्यों डिफरेंस हो गया, साइज में थोड़ा मोटा हो गया, मटेरियल आपका हायर लेवल का हो गया। तो इसमें जो स्पीड दूरी आपका इसमें भी 90 मीटर होगी। जो आपका कैट 7 है उसमें भी आपकी स्पीड होगी 300 एमबीपीएस, वही सिर्फ मटेरियल की फर्क की वजह से। डिस्टेंस इसमें भी 90 मीटर है, ठीक है। कैट एक मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने जो जाना है सुना है कि इंडिया में कैट वो आया है, जिसमें कह रहे हैं कि अप टू 700 एमबीपीएस तक की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और स्पीड आपका 120 मीटर होगा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। जब तक मेरे हाथ में नहीं आता मैं प्रैक्टिकली, इसलिए मैं इस चीज़ को ऑथेंटिक नहीं कर सकता ये, क्योंकि गूगल्स में या लोगों से सुना है, जो कंपनी बता रही वो ये बातें कर रही है। जब मेरे पास आएगा, जब मैं प्रैक्टिकली काम करूंगा तो मैं एबल हो जाऊंगा फिर सही बताने में। फिलहाल अभी जो किताबी ज्ञान है उसके हिसाब से 700 एंड 120 मीटर है। देखो कोई भी हो केबल, क्योंकि इंडिया में तो कैट 8 यूज होता नहीं, तो इसके बारे में छोड़ दो आप। शुरू के 3 केबल यूज होते हैं, जिसमें कैट 6 सबसे ज्यादा यूज होता है, कैट 5 सबसे ज्यादा यूज होता है। तो केबल कोई भी हो 90 मीटर तो रहेगा, दूरी का तो कोई टेंशन नहीं। अब रह गया बैंडविड्थ का, मटेरियल की वजह से बैंडविड्थ डिफरेंट हो जाता है। हाथ में दे देंगे तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप पहचान इस वजह से कर सकते हो कि अगर वो आपका क्या बोलते हैं जो उसका जो अगर कहीं मार्किंग की गई हो, या उसकी मटेरियल का डायमीटर के लिए आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तब आप आइडेंटिफाई करोगे। अदरवाइज आपको दूसरा चेक है कि हम लगा के चेक करेंगे कि बैंडविड्थ कितना मिल रहा है, उसके आधार पे आप बता पाओगे कि केबल कौन सा है, ठीक है। तो खैर एनीवे, अभी आप सिंपल ये समझो कि सारे में 8 वायर होते हैं, आपके हाथ में पकड़ा दें, जैसा कि अभी इसमें कहीं ना कहीं इस पे जो हमने सर्च किया था उसके ऊपर भी दिखाई दे रहा था। देखो ये कोई भी केबल ले लो 8 वायर होता है, इस तरह के वायर्स होते हैं, कोई भी ले लीजिए आप, कैट 5 कैट 6, तो इसमें ब्लू ऑरेंज ब्लू ग्रीन ब्लू ऑरेंज ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है ना। और आपके अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये भूल जाओ क्या कलर स्कीम है, आपको सिंपली आपको कोई भी केबल इस तरह से लिखो और उनको नंबरिंग कर दो। आपको ये याद नहीं रखना, ये सिर्फ किताब का, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इनको नंबरिंग कर दो, 1 1 2 3 4 5
6 7 8। ठीक है, हमने नंबरिंग कर दी। जब मैं नंबरिंग कर दूंगा तो जो पहला दूसरा वायर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो ये हमेशा पेयर में काम करेंगे, एक ग्रुप बन गया। थर्ड और 6 का एक ग्रुप बना दो, 7 और 8 का एक ग्रुप बना दो, और 4 और 5 का एक ग्रुप बना दो। ठीक है ना। अगर ये जो पहला ग्रुप है 1 और 2, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेयर, इसका नाम ट्रांसमिशन पेयर रख देंगे। थर्ड और 6 का जो ग्रुप बनाया, इसका नाम हम रख देंगे रिसीव पेयर। 7 और 8 का जो ग्रुप बना, ये वाला जो ग्रुप है, इसका नाम है पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। और 4th और 5 का जो ग्रुप बना, इसका जो नाम हम रखेंगे, ये जो 4th और 5 है, इसको हम लोग बोलते हैं डमी पेयर। तो पहले तो आप एक्सप्लेनेशन समझो कि केबल के कलर स्कीम पे नहीं जाना है, कोई भी केबल हो उन्हें एक सिस्टम में लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड से उनके एक नंबरिंग कर दो आप। ठीक है, नंबरिंग कर लो कि ये केबल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर अपने चाह कॉपी में नोट कर लो, जैसे कर लो, एक तरीका है। ठीक है, तो ये आपका केबल का जब इस तरह से करोगे तो इन केबलों के जो वायर की संख्या है जिस लोकेशन पे बनेगी, वह वायर उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पहला जो पेयर है 1 और 2, ये हमारा ट्रांसमिशन यानी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने के काम आएगा। थर्ड और 6 नंबर का इस वापस आने के काम आएगा। 7 और 8 पावर ऑफ इथरनेट होता है, और 4 और 5 डमी होता है। इसके बारे में अभी बात करूंगा। ठीक है, तो हमारे 8 वायर हो गए। अब इसमें मुझे कनेक्टर लगाना है। कनेक्टर लगाने का मतलब है लाइन कनेक्टर। अब यहाँ पे मैं लाइन कनेक्टर लिख देता हूँ। लाइन कनेक्टर देखने में आपको इस तरह से मिलेंगे, बिल्कुल ये लाइन कनेक्टर देखिए, इसमें कलर स्कीम लगा, इसमें 8 स्विच होंगे, सारे लाइन कनेक्टर है, तो देखने में बाई डिफॉल्ट ऐसे ही होते हैं सारे ये। ठीक है, कोई एक बड़ा कर देते हैं, इसमें है ये लाइन कनेक्टर सा दिखा नहीं, ये आपका पूरा का पूरा लाइन कनेक्टर इस तरह से कलर स्कीम है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड से आप करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइन कनेक्टर लगाओ, आपके हाथ में ही होता है। आप लाइन कनेक्टर लगा दो एक तरफ से, तो मैं यही लगा कर छोड़ देता हूँ। कहने मतलब एक तरफ बिल्कुल ऐसे ही लगा के छोड़ दो, 1 से लेके 8 तक, एक साइड का ही हो गया। दूसरा 90 मीटर तक दूरी जितना चाहो, मैक्सिमम 90 मीटर तो सारे ही है, तो 90 मीटर तक जाओ, तो दूसरे साइड का जो वायर है उनकी भी उसी तरह से लाइन कनेक्ट कर लो। और उसी तरह से जिस अगर 1 to 8 लगाया, दूसरे साइड भी मैं अगर 1 to 8 लगा दूं, यहाँ लिख भी देते, दूसरे साइड में मैं 1 के नीचे 1 लगा लूँ, 2 के नीचे 2, 3, ठीक है ना, 4, 5, 6, 7, यानी दोनों साइड बिल्कुल सेम तरीके से लगा दे, तो हमारा जो केबल बन के तैयार होगा उसका नाम होगा स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट लाइन केबल। ठीक है, पहला केबल का स्पेसिफिकेशन आपके सामने ही होगा, स्ट्रेट लाइन केबल होगा, दैट्स ओके। ठीक है, अगर मैं पूरे केबल को पलट दूं, उल्टा कर दूं, यानी एक तो एक 1 to 8 तो लगा ही हुआ है, 8 कर देते हैं, 7 कर देते हैं दूसरे साइड में, 7 कर देते हैं, फिर 6 कर देते हैं, फिर इसके जगह 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो अब पूरा पलट देने पे जो केबल हमारा बनेगा, पूरा केबल बन जाएगा हमारा क्रॉस स्ट्रेट कंसोल, कंसोल केबल, इसका नाम है कंसोल केबल। कुछ लोग इसको कहते हैं बीजीए केबल, और कुछ लोग कहते हैं इसको रोल ओवर केबल। तो तीनों नाम एक ही केबल के हैं, सिर्फ कनेक्टर के डिजाइन पे जाता है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने बीजीए केबल देखा है? जस अनुष्का, आपने बीजीए केबल देखा है? बाकी बताइए, सबने बीजीए केबल देखा है, यस या नो? नो सर। आपने बीजीए केबल ही नहीं देखा? मेगा? नो सर। कमाल है यार, आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं देखते? डेस्कटॉप कंप्यूटर में मॉनिटर से सीपीयू तक जोड़ने वाला केबल कौन सा होता है? सर वीजीए केबल। अभी तो आप तो कह रहे हो देखे नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं। सर डेस्कटॉप्स में लगता है वो हाँ, मॉनिटर को जोड़ने। मैंने तो सिंपल सवाल पूछा ना, बीजीए केबल। देखो केबल कनेक्टर पे मत जाओ, ये वही केबल है, उसमें भी सेम वायर होता है। धनंजय भी वही बात बोल रहा हूँ मैं भी, तो शायद मत करो, बिल्कुल श्योरली वाली बातें करो। आप अपने सीपीयू कंप्यूटर से डेस्कटॉप कंप्यूटर के बीच में जो केबल लगाते हो, बीजीए केबल उसको बोलते हैं। ठीक है ना, उसका काम क्या होता है, केबल वही, उसमें भी 9 वायर 8 वायर होते हैं,
जो कनेक्टर पे मत जाइए, कनेक्टर हम सबका अलग बना के इसीलिए रखते हैं। देखो ये बीजीए इसका नाम अलग अलग क्यों पड़ा, क्योंकि आपने बीजीए केबल देखा हुआ। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको बिल्कुल से, यही केबल जब बीजीए कहलाता है, जब इस केबल को हम लोग बीजीए कहते हैं, तो उस समय समझ लो कि जो दोनों साइड जो कनेक्टर होता है मेल और फीमेल टाइप का होता है, यानी कि जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर और उसमें लगाते हो मॉनिटर में, तो उस समय बीजीए कहलाने लगता है। लेकिन जो वायरिंग सीक्वेंस है बिल्कुल ऐसे ही है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आप कंसोल बोलोगे तो कंसोल केबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साइड RJ45 कनेक्टर जो लैन कनेक्टर होता है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो होता है, दूसरे साइड बीजीए वाला कनेक्टर होता है, और रॉल ओवर में दोनों साइड RJ45 वाला कनेक्टर होता है। एक आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल केबल टाइप कर दूं, कंसोल, ठीक है, तो देखो कंसोल केबल में क्या एक साइड है, तो केबल में इस तरह से होगा। बीजे केबल तो आपने देखा ही हुआ है, ये आपको इस टाइप का हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो बीजे टाइप का हो गया दोनों तरफ। तो आप कनेक्टर में मत जाओ, और आपका जो रोल ओवर है दोनों साइड ये आपका RJ45 बोलते हैं, लाइन कनेक्टर एक जैसा होगा दोनों की साइड में, ठीक है। तो वापस आते हैं होपफुली कर। तो अब ये मुझे बताओ सारे लोग, अब बीजे केवल आपको समझ में आ गया कौन सा है, तो मीका आप बताओ, गलत बताया इसलिए पूछ रहा हूँ, आप बताओ बीजे केबल का प्रयोग क्यों करते हो? सर मतलब उसमें दोनों तरफ होता है, वो होता है, वो आपको समझ में आ गया, लेकिन उस केबल के लगाने से हमें क्या फायदा मिलता है? जैसे मैं अभी अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ और मैं सीपीयू से बीजे केबल जोड़ दिया, ठीक है, तो मुझे इससे क्या एडवांटेज मिला? मैं कंप्यूटर में जो भी काम कर रहा हूं वो मुझे विजुअली दिखाई दे रहा है। अगर केबल निकाल लोगे थोड़ी ना दिखाई देगा। तो जो बीजीए केबल है ये आप कंप्यूटर्स में या कोई भी चीज में जो कर रहे हैं उसका विजुअल डिस्प्ले, तो आप समझ जाओ चाहे कंसोल हो, चाहे बीजीए हो, चाहे रॉल ओवर हो, एक आपके, क्योंकि जो भी कंप्यूटर है या कुछ भी है उनसे आप, हमें कंप्यूटर में क्या टाइप कर रहा हूँ मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, ये विजुअल डिस्प्ले के लिए, या ये कह सकते हो लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। ये मार्केट में वर्ड होते हैं। अगर मैं कहूँ कि विजुअल डिस्प्ले के लिए कौन सा केबल यूज कर सकते हो, वीडियो डिस्प्ले के लिए कौन सा केबल यूज करते हो, आप कह देना बीजीए केबल यूज करते हैं, या कंसोल केबल यूज करते हैं, या रोल ओवर केबल यूज करते हैं। केबल एक ही है कि कनेक्टर अलग अलग हो जाने से नाम उसके अलग अलग पड़ गए, ठीक है ना। तो होपफुली कि अब डाउट नहीं, ये आप, मैं कंप्यूटर में कोई टाइप कर रहा हूँ ना, मुझे ये दिखाई दे स्क्रीन पे, तो कहाँ से दिखा, वो बीजीए केबल के माध्यम से आता है। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, कीप इन द माइंड, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट कि अगर अगला जो है ये हो, केवल मैं ट्रांस का रिसीव कर दूं और रिसीव का ट्रांस कर दूं, ये भी तो हो सकता है। यानी 1 2 की जगह 1 की जगह मैं लिख दूं 3, और 2 की जगह मैं लिख दूं 6, और 3 की जगह 1, 4 5 को रहने दूं, 4 और 5, उसके बाद यहाँ 2, फिर उसके बाद आपका जो है, उसके बाद हमारा ये जो बता 7 और 8, 1 2 या 7 और 8, 7 और 8, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो ये अगर ये चीज आ जाए इस सीक्वेंस में, अगर आ जाए आपके पास में, अगर ये सीक्वेंस में आ जाए, तो ये मेरा जो दूसरा केबल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर लाइन केबल। नाउ ऑल आर लाइन केबल आर वेरी क्लियर कि केवल एक ही वायर एक ही होता है, सिर्फ वायरों की पोजीशन बदल देने से केबल के नाम बदल जाते हैं, उनके रोल और कैरेक्टर बदल जाते हैं। एक तो आपको 3 तरह के केबल में, जो बीजीए केबल है वो केवल डिस्प्ले पर्पज के लिए, लॉगिन पर्पज के लिए, कॉन्फ़िगरेशन पर्पज के लिए, तीनों वर्ड एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी जो दोनों केबल्स हो गए स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल, ये जो केबल है हमारा कम्युनिकेशन पर्पज के लिए होता है। कहने का मतलब है कि मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, अगर दोनों कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से मैं कोई चीज़ दूसरे कंप्यूटर में भेजूं, या दूसरे कंप्यूटर में कोई चीज़ है उसको मैं अपने पहले कंप्यूटर में लाऊं, तो दोनों कंप्यूटर एक दूसरे को भेजने और लाने का जो काम होगा ये हमारा क्रॉस ओवर या स्ट्रेट केबल की मदद से होगा। बीजे नहीं, बीजे तो केवल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए होता है। दोनों केबल का डिफरेंस समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि ये जो दोनों केबल हैं क्रॉस ओवर और आपका जो स्ट्रेट केबल, यूज कहाँ किया जाता है, तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर है इसमें कि अगर डिवाइसेस सेम हो, याद रखना डिवाइसेस से मतलब राउटर से राउटर,
ठीक है ना। स्विच से स्विच, एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ठीक है। और तीसरा कंप्यूटर मान लो, कंप्यूटर से हम स्विच जोड़ दें, ठीक है ना। स्विच का सिंबल है, ये राउटर का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर और लिख लेते हैं लास्ट में आपके सवाल पूछने के लिए। तो अब मुझे आप बताइए, अगर याद रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर आप आंसर देने के लिए बिल्कुल आसानी से दे पाओगे। 3 तरह के लाइन केबल पॉसिबल हैं जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक केबल आपका स्ट्रेट लाइन केबल कहलाता है, दूसरा क्रॉस ओवर, और तीसरा बीजीए या कंसोल केबल या रोल ओवर। जो बीजीए, कंसोल और रोल ओवर है, एक ही केबल्स के नाम है, कनेक्टर अलग अलग हो जाने से उनके नाम बदल जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। और इनका प्रयोग हम लोग विजुअल डिस्प्ले के लिए करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर से लगाना हो या कंप्यूटर से मॉनिटर को जोड़ना हो, ठीक है। घर में जैसे वो टेलीविजन के लिए, वो भी सब विजुअल डिस्प्ले के लिए जहाँ भी हो। हाँ, कनेक्टर जैसा होगा उसका नाम उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो डिश नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन। अब हमारे पास में कम्युनिकेशन कराना, इंटरनेट कराना, तो दो केबल आपस में कैसे जोड़े, उसके लिए फिर मुझे आपके पास में क्रॉस ओवर और स्ट्रेट लाइन केबल है, ठीक है। तो अगर मैं बोलने जाना वर्ड, उसके बाद आंसर आप लोग दोगे। अगर डिवाइसेस सेम हैं, सेम का मतलब स्विच से स्विच, कंप्यूटर से कंप्यूटर, राउटर से राउटर, अगर डिवाइसेस सेम है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी। डिवाइसेस सेम, क्रॉस ओवर लाइन केबल, अगेन रिपीट, ठीक है। अगर डिवाइसेस डिफरेंस है, जैसे राउटर से स्विच को जोड़ना है, ठीक है ना, कंप्यूटर से स्विच को जोड़ना है, या वाईफाई से स्विच को जोड़ना है, ऑल आर डिफरेंट डिवाइसेस, इस केबल में स्ट्रेट लाइन केबल आपका कहलाएगा, ठीक है। इससे तो अब मैं आगे पूछता हूं कि इस राउटर से, इस राउटर ए से राउटर बी को अगर आपस में जोड़ना है, तो मुझे कौन सा केबल चाहिए? गिव द आंसर इन चैट माध्यम। राउटर से राउटर जोड़ने के लिए मुझे कौन सा केबल चाहिए? बोथ डिवाइसेज आर सिमिलर, यस, क्रॉस ओवर, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा सुना, दैट ओके, हमने। और स्विच से स्विच को जोड़ने के लिए भी क्रॉस ओवर, ठीक है। कंप्यूटर से स्विच जोड़ने के लिए भी क्रॉस ओवर, ठीक है ना। सोच समझ के बताओ, राउटर से कंप्यूटर जोड़ने के लिए कौन सा केबल चाहिए? धनंजय ने आंसर, बाकी सबने लिखा स्ट्रेट केबल। धनंजय, आप मुझे बता सकते हैं आपने क्रॉस ओवर क्यों लिखा? वेरी नाइस, धनंजय ने इस सवाल को जवाब पकड़ लिया है। क्यों पकड़ा भाई? बाकी लोगों को बात समझ में आई? धनंजय कह रहे हैं सर क्रॉस ओवर जोड़ा जाएगा क्योंकि जो राउटर है वो भी मिनी सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो आप लोग शायद इस बात को भूल गए थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप कभी इंटरव्यू देने जाएं या कहीं भी जाएं या कंपटीशन में पूछा जाता है। तो अगर मुझे राउटर से, अगर ये तो स्ट्रेट केबल हो गया तो सीधा हो गया स्विच के, अगर राउटर से ये जोड़ें कंप्यूटर, दिस इज अ क्रॉस ओवर। तो ऑल आर एग्री, नो प्रॉब्लम। नाउ गो फॉर प्रैक्टिकल। पहले हम प्रैक्टिकल इसको जोड़ते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है, फिर हम इस पर वापस आते हैं। तो अपना पैकेट ट्रेसर खोलिए, पहले केबल फटाफट लगाते हैं बिना देर किए, फिर हम आगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मैं जैसे जोड़ रहा हूँ वैसे ही करना है। अब नीचे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपके स्क्रीन दिखाई दे रही है ना पैकेट ट्रेसर वाली? यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पे जो केबल है मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये ऑटोमेटिक सिंबल। तो अभी यहाँ पे कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं जोड़ना है, ठीक है। अभी मैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए काम करिए, एक पहले लैपटॉप और ले लीजिए, यहाँ क्लिक करिए, एक लैपटॉप और ले लीजिए, यहाँ साइड में रखिए। जो हमने सारे केबल के बारे में बात को हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा केबल किसको जोड़ना है। तो पहली बात, अपने कैंपस में यहाँ तक तो बाहर चाहे फाइबर से आया हो चाहे कैसे भी आओ, जब कैंपस की बात आ जाती है तो फिर मुझे आपको लाइन केबल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो मैं इस राउटर से सबसे पहले स्विच को जोड़ना चाहूँगा, तो इसके लिए ये डिफरेंट डिवाइसेज हैं, तो फिर इन्हें मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। तो केबल वाला जो रूट लाइन है वो आपका ये है, क्लिक करिए।
और इसमें आप जैसे बढ़ेंगे, पहला ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना क्योंकि आप लर्न से रहे, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसोल भी नहीं जोड़ना, फिर यहाँ पे आ जाओ। ये कॉपर स्टेट का जो भी आप माउज करेंगे ना, नीचे लिखा हुआ भी आएगा, तो कॉपर स्टेट केबल है आपका। क्लिक किया, राउटर पे गए। राउटर, ये जो राउटर है इसके अंदर 4 पोर्ट हैं, ठीक है। जो इंटरनेट वाला पोर्ट है हम लोग उसे फास्ट इथरनेट या नैन पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और बात करेंगे। तो अभी मैं इसमें आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं 01 में लगा रहा हूं, तो आप लोग भी 01 में लगाएं ताकि एक जैसा रहे। कोई डाउट हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपका सवालों का जवाब दे सकता हूँ। 01 लगाया और मैंने यहाँ पे, इसमें भी आप यहाँ से लेके स्विच के अंदर किसी भी पोर्ट में लगा सकते हो, जैसा कि मैं एक वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप कहीं भी 01 का मैं 01 में लगा देता हूँ, ठीक है। अब इस स्विच से इस स्विच को जोड़ना है, सेम डिवाइस तो क्रॉस ओवर, ये अगला यहाँ पे क्रॉस ओवर, क्लिक करो। अब यहाँ पे 02 बचा, यहाँ 02, दूसरे साइड 02। मैं किसी में भी लगा सकता हूँ, लेकिन इंजीनियर की खासियत ये होती है और उसको ही ये पता है, जैसे कि मैं एलटीटीसी में अगर नेटवर्क का इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट मेरे पास में है, तो मैं यहाँ नेटवर्क देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा नेटवर्क पूरे 3 किलोमीटर लंबे रेडियस में फैला हुआ है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो यहाँ पोर्ट केबल लगाऊं, मान लो इधर 01 पे लगाऊं, तो दूसरे साइड भी मैं 01 पे ही लगाऊं, ताकि मुझे इस बात में बिल्कुल शक या कोई संशय ना हो कि दूसरे साइड में कौन से पोर्ट में केबल लगा हो। तो एक जैसा ये इंजीनियरिंग की सोच होती है कि एक सिस्टमेटिक तरीका बना लेता है, क्योंकि जैसे अगर मैंने 01 लगाया तो दूसरे साइड भी 01 ही लगा होगा बाय डिफॉल्ट। अगर कोई गलती है, नहीं अवेलेबल है, बात अलग है, काम तब भी करेगा, लेकिन इसे सिस्टम बना होता है तो एक गलती होने में, एक अंदाजा लगाने में, कई बार ऐसा होता है कि मैं कैंपस में, मेरे पास भाई करीब 250 से ज्यादा स्विच लगे हैं, ठीक है। अब किसी कैंपस में 3 किलोमीटर दूर, मेरे यहाँ मेन लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर मतलब कोई हमारा हॉस्टल है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं वहाँ पे हूँ, तो मुझे एक कॉपी खोल के देखने की जरूरत नहीं होती, मैं दिमाग से सोच सकता हूँ कि मैंने 01 लगाया तो उधर भी 01 पे लगाया होगा, ठीक है। एक आइडिया मिल जाता है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस स्विच से दूसरा स्विच क्रॉस ओवर यहाँ भी लगा दो। अब यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे 01 भी नहीं खालू, 02 भी नहीं खालू, तो मैं दिमाग क्या लगाऊंगा, 03 पे लगा देते हैं, वरना यहाँ 01 पे भी लगा सकते थे। राउटर से राउटर, राउटर से राउटर क्रॉस ओवर, यहाँ पे मैंने 0/0 ले लिया, दूसरे साइड के भी 0/0 पे ले लिया। अब ये चूंकि राउटर है, इस राउटर के पास ना तो कोई मॉनिटर होता है, ना तो कीबोर्ड होता है, ना तो कोई माउस होता है, लेकिन ये राउटर भी एक मिनी सुपर कंप्यूटर है। तो उसके लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ना है, नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, राउटर को एक लैपटॉप मैंने रखा है, तो एक लैपटॉप को अगर मैं कंसोल केबल के माध्यम से, इस तरह के स्मार्ट डिवाइसों में कंसोल पोर्ट होते हैं, उनमें जोड़ दें, तो उस समय जो लैपटॉप होता है उस राउटर के लिए कीबोर्ड, माउस और इस क्या कहते हैं आपका जो स्क्रीन होता है उसके लिए वो काम करता है। तो मैं इसी में अगर एक कंसोल केबल जो सेकंड नंबर है क्लिक करूं, और मैं लैपटॉप में कई पोर्ट, ये इंटरनेट वाला पोर्ट होगा, एक काम पोर्ट हो गया, आप जैसे बीजीए का पोर्ट होता है उस तरह काम कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, RS-232 बोल, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कंसोल पोर्ट में लगा देंगे। एक पोर्ट और बच गया, ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट हमारे और आपके लिए नहीं होता, ऑक्सिलरी पोर्ट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, राउटर तो लाखों का है, खराब हो गया, या जैसे आप मोबाइल खरीदते हो खराब हो जाता है, आज का जमाना बदल गया है, यूएसबी पोर्ट आ गया, तो शायद आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप में से कोई पुराना होगा, या मैं ही अपनी बात कर लूँ, जब मैंने पहला मोबाइल फोन खरीदा था तो मेरे मोबाइल फोन में चार्जिंग पॉइंट अलग था, ईयरफोन का बटन अलग था, और आपका जो क्या कहते हैं उसके क्या कहते हैं इसे डाटा ट्रांसफर करने का पॉइंट अलग था, नहीं 3 अलग अलग उसमें होल बने हुए थे। और आज क्या, यूएसबी आ गया, सब एक ही में घुसा दो, काम खत्म, ठीक है। वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए आप साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आपको मैं बिल्कुल समझाने के लिए समझा दें कि तीनों पोर्ट। तो यहाँ पे ये जो RS-232 पोर्ट है, हो अब आने वाले जमाने में यूएसबी पोर्ट होगा बाय डिफॉल्ट। तो यूएसबी में क्या है, कहीं भी लगा दो, आपको सोचना नहीं, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेंसेबल है, राउटर सेंसेबल है, अपने आप वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको एज ए पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, ये डिफरेंस कब कौन सा केबल किस काम में आता है, ठीक है। तो सर, हाँ बोलो सर राउटर से लैपटॉप पर जब हम कनेक्ट करें तो राउटर पे हमने कंसोल पे लगाया कि ऑक्सिलरी पे? कंसोल पे लगाओगे। और लैपटॉप पर?
लैपटॉप के RS-232 जिसे कंसोल पोर्ट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो एक काम पोर्ट बोलते हैं नॉर्मली। आपके कंप्यूटर में ना बीजीए केबल के जैसा ही एक और भी पोर्ट होगा, ओके सर। अलग से होता है। आप देखना पुराने में, अब नए में इसीलिए बोल रहा हूँ कि नए में ख्याल यूएसबी पोर्ट नाम की बीमारी आ गई है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा इसीलिए मैं समझा रहा था कि यूएसबी जाने की वजह से बहुत सारी चीजें डिफरेंस समझ नहीं पाते लोग, ठीक है। तो अब इस केस में आप ये कह सकते हो कि ये जो लैपटॉप है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस राउटर। ये अब अलग नहीं रहा। जैसे कंसोल लगाओगे तो ये जो राउटर है, इसका जो कंप्यूटर है, इसका कीबोर्ड, मॉनिटर, जो सब कुछ है, वो इस कंप्यूटर का एक पार्ट हो गया वो। यानी आप कह सकते हो कि राउटर का पार्ट कीबोर्ड मॉनिटर कौन है, वो लैपटॉप है। वो इंटरनेट के लिए यूज नहीं कर रहे, उस लैपटॉप का प्रयोग मैं कीबोर्ड मॉनिटर के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अलग नहीं, अभी इन दोनों को कंबाइंड रूप से यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसी लगे हाथ में, एक कंप्यूटर और ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, एक कंप्यूटर और ले लेते हैं, दूसरे साइड में भी लगा देते हैं। दूसरी साइड मैंने कोई स्विच नहीं लगा ना, GMTD रायपुर में लगा देते हैं। अब इस राउटर को इस कंप्यूटर से इंटरनेट पर्पज के लिए अगर जोड़ना हो, इंटरनेट मतलब कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ से डाटा भेजना, कॉलिंग करना, ईमेल भेजना, इसके लिए अगर जोड़ूं तो राउटर, इसके जो पोर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि सेम डिवाइस हो गई तो क्रॉस ओवर केबल ले हुए, क्रॉस ओवर केबल, और इसके इस पोर्ट में से फास्ट इथरनेट पोर्ट से आप इसको जोड़ोगे। ऑक्सिलरी पोर्ट उनके लिए होता है, जैसे राउटर खराब हो गया, सारा हो गया, तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर होती है ऑक्सिलरी पोर्ट में अपना लैपटॉप लगा के उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करके ठीक करते हैं। जैसे आपका फोन खराब हो जाता है तो दुकान में जाते हैं, तो बाई डिफॉल्ट यूएसबी पोर्ट हो गया तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके फोन को सर्विसिंग करना, रिस्टोरेशन करना ऑक्सिलरी पोर्ट के माध्यम से करते हैं। ये किसके लिए हो गया, मैन्युफैक्चरर के लिए हो गया, या सर्विस मेंटेनेंस करने वालों। इसका हमारा आपसे लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये केबल कनेक्शन हो गया, बाकी भी हम जोड़ लेते हैं। यहाँ केबल लिया, इस स्विच से उठाया, कहीं भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर के इंटरनेट वाले पोर्ट में जोड़ना फॉर इंटरनेट पर्पज के लिए। ये स्टेट केबल क्यों ले रहा हूँ, स्विच डिफरेंट, कंप्यूटर डिफरेंट। यहाँ पे लिया, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, और अगेन यहाँ से ये राउट वाईफाई जोड़ना है तो यहाँ से वाईफाई में जोड़ दिए। तो देखिए कॉलेज में क्या है कि जितने भी स्विच लगे, अब यहाँ भी कोई कंप्यूटर जोड़ सकते हो, यहाँ भी एक कंप्यूटर लेके जोड़ सकते हो, नेटवर्क बढ़ाते चले जाओ। तो कॉलेज में राउटर से केवल एक ही पोर्ट आया होगा, ठीक है ना। बाकी सारे जितने भी जुड़ेंगे वो एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा से तीसरा स्विच, चौथा स्विच, सारे चीजों में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक केबल कनेक्शंस में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछें भाई। यानी कोई कंफ्यूजन, यानी कोई डाउट आप लोग कर पा रहे हैं। एक सवाल और आपको मैंने पहले दिन सबसे पूछा था, कोई एक अनम्यूट करे। पूर्वी यू कैन यू अनम्यूट प्लीज। विधि, यस सर। विधि, अच्छा विधि एक चीज बताओ, मैंने लाइन की डेफिनेशन आपने वीडियो में सुना था, तो लाइन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? बताई थी हाँ या ना? नहीं बताई तो भी बताओ, बताया तो भी बताओ। लाइन, लाइन कितने किलोमीटर तक पॉसिबल है? विवेक, चलो आप ही बताओ। सर लैन का कोई किलोमीटर डिफाइन नहीं है जब तक वो एक राउटर के एक पोर्ट से कनेक्टेड है। बिल्कुल क्लियर, राउटर का एक पोर्ट है। अब मुझे यहाँ ये बताओ, इस डायग्राम में जो नेटवर्क बनाया है आप लोगों ने, सभी से सवाल है, देखिए आप सीखिए, हम आपको सिखाने के लिए बैठे, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं ले रहा हूँ। फिर अगले 2 सेशन मेरे लंबे हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि अगर ये पिछला चीज़ सही नहीं कर पाए। अब मुझे ये बताओ, यहाँ कुल कितने लाइन हैं ये जो पूरे डायग्राम में? राउटर का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, विवेक ने भी बताया कि राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा सीधा सवाल है कि यहाँ पे कुल कितने लाइन है? 2 लाइन है सर। बाकी लोग भी बताइए। धनंजय भी 2 बोल रहे हैं, बाकी लोग मेरी विधि भी 2 बोल रहे हैं। चलिए ओके। बाकी राउटर का एक पोर्ट, देखिए अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब आप कंफ्यूजन दूर कर लेना। राउटर का एक पोर्ट, ये पूरा का पूरा एक पोर्ट आ गया, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल प्रैक्टिकल भाषा में एक लाइन हो गया, ठीक है। और आपके बुक्स की नॉलेज में इसको नेटवर्क, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक नेटवर्क ये हो गया।
ये दूसरा लाइन हो गया, 2 नेटवर्क हो गया, आप लोगों ने काउंट कर लिया। तीसरे को भूल गए, राउटर का एक पोर्ट यहां से गया और चूंकि ब्रेक नहीं है तो ये भी एक नेटवर्क हो गया, ये भी एक लाइन कहलाएगा। दिस इज 3। तो आप अगर आप टेक्नोलॉजी की भाषा में बोले, देयर आर 3 नेटवर्क, नेटवर्क 1 2 3। अगर जैसे अगर एक केबल ब्रेक हो जाता तो ये अलग लाइन बन जाता, एक अलग लाइन बन जाता। ये क्योंकि केबल ब्रेक नहीं है, एक साथ जुड़े हैं, तो वो दोनों ज्वाइंटली एक लाइन को रिप्रेजेंट कहलाएंगे। देयर आर 3 नेटवर्क। ओके, नाउ आर क्लियर? यस या नो? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों ने जोड़ लिया, किसी के साथ कोई परेशानी तो नहीं है? अब मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट का और सेशन लूंगा। यहां तक ओके है? चलिए, कनेक्शंस हो गए। अब हम थोड़ा सा इन चीजों को समझ, अच्छा, जो आप बना रहे हैं किन किन के ये लिखा हुआ नहीं आ रहा, अगर किसी का ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है FA0/0, ठीक है, FA0/1, ये जैसे मेरे सारे कंप्यूटर्स पे लिखे आ रहे हैं, अगर किसी का नहीं आ रहा तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उसको क्या समस्या हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपका यहाँ जो ऑप्शन बटन में जाके प्रेफरेंस बटन पे ये चीज आपको चेक मार्क करके रखनी है, ताकि आपको पता रहे कि आपने केबल सही जोड़ा है या नहीं जोड़ा है। अगर जिसका नहीं आ रहा है तो उसने उस चीज को नहीं किया है, ठीक है ना? ओके, तो मैं यहाँ पे अभी देखो, अब ये जो हमारे पास जो केबल्स हैं, केबल के बारे में बता दिया और उनका कनेक्शन बता दिया। अब इसी संदर्भ में मैं तीसरी आगे बढ़ता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे FA0 लिखा है, यहाँ पे FA0/1 लिखा है, ठीक है। तो अगर दुनिया में जाएंगे तो दुनिया में 3 तरह का ये चीज नॉमिनेचर मिलेगा। कहीं पे मिलेगा इस तरह से FA0 या FA1 मिलेगा, कहीं मिलेगा FA0/0, ठीक है, या FA0/1, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, या FA1/0 इस तरह से मिलेगा, जो भी होगा, ठीक है। एक चीज और हो सकता है FA1/1, ये भी हो सकता है, ठीक, इस तरह से पॉसिबल है। कई जगह जाएंगे FA0/0/0, ठीक है, या FA1/0/0, इस तरह का कुछ सीरीज हो सकती है, बहुत सारे, ठीक है। ये तीनों चीजें मिलती हैं। अब नाउ मेरा क्वेश्चन है, कोई अनम्यूट करे प्लीज। कौन करेगा? मिहिका, यू प्लीज अनम्यूट। यस सर। मिहिका, आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप में कितने लैन पोर्ट होते हैं? लैन पोर्ट की पहचान कर ली आपने? कौन सी लैन पोर्ट होता है जिसमें आप लैन केबल लगाते हो? आगे नया दिखा देता हूं। लैन पोर्ट इन लैपटॉप, ठीक है, इमेज। देखिए, आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में ये वाला जो पोर्ट है लैन पोर्ट है, जिसमें वो लगता है, ठीक है ना? ये यस सर। तो आपके कंप्यूटर में ये है? पहली बात ये बताओ, लैपटॉप या जो भी है। यस सर, है, एक पोर्ट है। एक पोर्ट है, सभी के कंप्यूटर में होगा। दिस इज द लैन पोर्ट, जिसमें हम लैन केबल लगाते हैं, जो हम अभी इस केबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट सभी के कंप्यूटर में एक होता है, ठीक है ना? लेकिन कहीं कहीं ये 2 भी यूज होते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं। एक तो अगर आपके कंप्यूटर में जो लगा है उसका जो नॉमिनेचर होता है FA0, ठीक है ना, FA0 होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक दूसरा लेके अलग से लगा दूं, तो उसको हम बोलेंगे FA1। तो हर कंप्यूटर में 2 संभव है आपके लैपटॉप में। तो बाय डिफॉल्ट जहां सिंगल जो नॉमिनेचर है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है ना। सर्वर कंप्यूटर में 4 मिलेंगे। क्यों कि सर्वर कंप्यूटर में 4 इसलिए मिलेंगे कि एट ए टाइम, अभी आपको एक वीडियो वो दिखाया था मैंने, अपना जो लैन वाला जो इन्फर्स, उसमें देखा होगा कि राउटर से आया AAA के लिए, यहाँ पे आपका वो चला जाता है कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। नहीं, एक इन और आउट, वहाँ 2 चाहिए होता है। और चूंकि हर चीज ड्यूल मोड में होती है तो वहाँ पे 4 होता है, लेकिन नॉमिनेचर आपका 0 और 0 1 होता है, राइट, ठीक है। ये तो ये हो गया। दूसरा, हमारे पास में कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं रो वाइज, एक सिंगल रो वाइज हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे पोर्ट इस तरह से बने हो। कुछ में ऐसे होंगी डबल रो हो सकती हैं, इस तरह से पोर्ट बने हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधा सर्च पे साइट पे दिखा देते हैं। मान लीजिए गूगल डी लिंक स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। डी लिंक स्विच में, ठीक है, इमेज
चलो ये आ गया आपके सामने। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो आपका जो डीलिंग स्विच है, इसमें देखें एक रो भी है, आपके नीचे वाले में 2 रो भी है। तो किसी में 1 रो भी हो सकता है, किसी में 2 रो भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो नॉमिनेचर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सिंगल रो है, ठीक है ना, अगर आपका सिंगल रो है तो ये जो रो है, रो का रिप्रेजेंटेशन होता है 0, और जो पोर्ट नंबर होता है 0 1 2 3 सब नॉमिनेचर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक होती है। तो ये जो हमारा जैसे 0/0, अगर मैं केबल उठाऊं, कोई लाइन केबल लूं और इसमें लगा दूं तो वो कहलाएगा FA01। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 01 कहलाएगा, ठीक है। तो ये आएगा इस एक सिंगल रो में 0, और इस तरह के नॉमिनेचर आएंगे 0 1 2 3, जितने पोर्ट होंगे उतने आगे चलते चले जाएंगे। जैसे अगर मैं 3 वाले में लगाऊंगा तो नॉमिनेचर हो जाएगा FA0, जो पहला 0 है कितने कौन से रो के बारे में कर रहा है, फिर जो 3 नंबर जो उसके केवल पोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तीसरी चीज है, ये हो सकता है 2 हो, जैसा अभी देख रहे थे। तो जो ऊपर वाला रो है इसको हम 0 बोलते हैं, नीचे वाले को 1 बोलते हैं। नॉमिनेचर उसी तरह से होगा 0 1 2 3, मान लो 3 पोर्ट का है। अगर मैंने केबल मान लो यहाँ पे लगा दिया इस वाले पोर्ट में, तो इसका जो नॉमिनेचर होगा FA1 जो भी पोर्ट में मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी मैं पोर्ट में लगा रहा हूँ 0, तो 1/2 हो गया आपका ये, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर में लगा दूं यहाँ पे इस वाले में जो मैं भी लगा रहा हूँ, तो बताओ आप लोग चैट के माध्यम से क्या नॉमिनेचर होना चाहिए इसका। मेरी बात अगर समझ में आ रही तो बहुत आसानी से लिख दो। अगर मैं इस वाले पोर्ट में लगा रहा हूँ, यस, FA0 इस वाले का FA0 पहले में लगाया तो 1 हो गया, राइट, वेरी नाइस, पूर्वी सबने सही जवाब दिया, समझ गए, मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा हो सकता है पूरे की पूरी रैक हो, वेरी नाइस, समझ में आनी चाहिए बस, ठीक, इसको मैं क्लियर कर दे, पहले वापस आ जाते हैं, एक चीज और शेयर कर देते हैं। तीसरा हो सकता है सिस्को का जो मेरे यहाँ स्विच लगा है, रैक लगा है 7609 राउटर्स के बारे में बात कर लेते, ये मेरी रैक है जो मेरे यहाँ लगे हुए, ठीक है। तीसरा ये पॉसिबल है इस तरह से हो, इस तरह का मतलब पूरी रैक हो, रैक का मतलब ये पूरा लंबाई में चला जाए, या फिर हॉरिजॉन्टल में, ये दूसरी रैक है, या हॉरिजॉन्टल में चला जाए, यानी पूरी की पूरी रैक हो, वो भी आप समझ गए आप, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे इस तरह से रैक बन जाए, ठीक है, या इस तरह से उसमें पोर्ट लगे हों, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी जहाँ इस तरह का रैक हो जाए और हॉरिजॉन्टल पोर्ट लगे उस तरह से, तो सपोज करो मान लो हॉरिजॉन्टल वाले को समझ लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले में लेफ्ट हैंड साइड से जैसे नॉमिनेचर शुरू हो जाएगा, तो इसमें हो सकता है कि रो ऐसे बना हो, इसमें केबल लगा हो। इस केस में क्या होगा, जो ऊपर वाला जो पहला रो है इसको स्लॉट बोलेंगे 0 स्लॉट, इसको 1 स्लॉट, इसको 2 स्लॉट, और रो वाले के लिए अभी हमने एक्सप्लेन किया था, जो ऊपर वाला रो होगा 0 और नीचे वाले को हम 1 बोलेंगे, ठीक है। और पोर्ट का नंबर 0 1 2 3 4। अगर मैं केबल लेता हूँ, कोई भी मैं केबल लेता हूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, और मान लो यहाँ पे लगा दिए पहले वाले इसमें, बिल्कुल इसमें, तो इसका नॉमिनेचर होगा पहले FA, तो जो पहला 0 है ये इस रो को, स्लॉट को 1 0 पब्लिक, दूसरा कौन से, दूसरा 0, एंड थर्ड कहाँ पे लगाया, तीसरे में, तो 000 हो गया। अगर मैं नीचे वाले में लगा देता तो FA स्लॉट तो वही हो गया 0, पहले वाले 0 में लगा हुआ है, दूसरे रो में लगाया तो 1 हो गया, और तीसरे रो के पहले में लगा दिया तो 0 हो गया। तो होपफुली कि आप सभी को समझ में आ गया, पूरी दुनिया में ये 3 तरह के नॉमिनेचर संभव हैं, और जो आप यहाँ पे नॉमिनेचर देख रहे हो, वापस आ जाते हैं, वह इसी तरह के होते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो आज मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया केबल्स के बारे में दिया, 8 केबल्स के बारे में दिया, और केबल के टाइप्स के बारे में दिया, और कौन सा केबल कहाँ जोड़ा जाता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कोई पूरी दुनिया अभी चल रही है। हाँ, नया जमाना बदल गया, USB पोर्ट आ गया, वो मैटर अलग है, इससे लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि कई बार ऐसे भी ऑफिसर्स आते हैं, कहते हैं सर आपने तो बता दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस लगा देता, मैं तो स्ट्रेट भी लगा देता हूँ तो भी काम करता है, तो इसका आंसर क्या होता है। देखो क्या है कि सन 2011 से पहले की जो भी डिवाइसें थी वो सेंसेबल नहीं होती थी, जो आपका केबल सेंसेबल नहीं होती थी, कहने का मतलब है केबल आपको वही लगाना पड़ता था जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लेकिन 2011 के बाद जब USB पोर्ट का इवोल्यूशन प्रॉपरली यूज होने लगा, तो उस केस में क्या हुआ कि आपके जो पोर्ट थे वो केबल सेंसेबल पोर्ट हो गए। केबल सेंसेबल पोर्ट का मतलब है कि आपने यहाँ गलत पोर्ट केबल भी लगा दोगे ना,
तो ये जो हमारे राउटर है उसको सेंस करता है केबल कौन सा लगा, लगना था क्रॉस, लगा दिया आपने स्ट्रेट, तो क्या करता है पोर्ट को सॉफ्टवेयर मैनर में इंटरचेंज कर लेता है, यानी केबल भले स्ट्रेट है लेकिन टेक्निकली दे विल बी इंटरचेंज ऑफ द पोर्ट ईच अदर, एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं सॉफ्टवेयर मैनर में, तो उस समय वो क्रॉस ओवर में वो काम करने लगता है। तो इंसान को लगता है कि मैंने स्ट्रेट लगाया तो भी काम कर रहा, नहीं, टेक्निकली वही काम कर रहा जो मैंने अभी आपको बताया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूएसबी पोर्ट में आज के जमाने में बड़ा मुश्किल हो गया कि बीजीए पोर्ट केबल है, बीजीए का भी वहीं लगा दो, इंटरनेट के लिए भी वहीं लगा दो, डाटा ट्रांसफर के लिए भी वहीं लगा, जो हमारे मोबाइल में हुआ। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं नए जमाने के हिसाब से, लेकिन टेक्निकली जब बात करेंगे तो फिर आप वो सॉफ्टवेयर में सोचेंगे कैसे हो रहा है तो अलग मैटर है, तो उसमें भी एक सब, लेकिन बेसिक जो मैंने आपको बताया वो यही है कि केबल अलग अलग होती है, सबकी थ्योरी अलग है, सबका प्रयोग उसके हिसाब से किया जाता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कल एक बार और हमारा होगा थ्योरी, उसके मतलब उसके बाद तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कल भी आप लोग आराम से 1:30 बजे के आसपास में ज्वाइन करिए, और अभी कुछ पूछना हो एनी क्वेश्चन, अदरवाइज सेशन ओवर करें। सर जो हमने स्विच से वाईफाई में कनेक्ट करा, हाँ, सर तो वो हमने स्ट्रेट लाइन केबल ही यूज करा। नहीं आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आई, अगेन पूछें या आपकी फिर से धीरे धीरे पूछो, हम समझ नहीं पाया। जो हमने स्विच से वाईफाई में कनेक्ट करा तो हमने स्ट्रेट लाइन केबल ही यूज करा। ये हमने तो ये हमने वाईफाई जोड़ा है ना, ये वाईफाई में तो वायरलेस हो गया ये। नहीं सर, स्विच से वाईफाई में। स्विच से मैंने स्विच से वाईफाई जोड़ेंगे क्योंकि ये हमने दोनों डिफरेंट डिवाइस है ना। हाँ तो सर उसके लिए स्ट्रेट लाइन केबल ही यूज करेंगे ना। अब आवाज फिर आपकी कंफ्यूज हो गया, मैं क्या बोला आपने? हम तब स्ट्रेट लाइन केबल ही यूज करेंगे ना। हाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। आपका नहीं आ रहा क्या? सर वो नहीं आ रहा था इसीलिए। आपका इसलिए नहीं आ रहा ना, पूछे देखो आपका क्या गलती किया होगा। आपका वाईफाई यहाँ पे जाओगे ना स्विच में, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्विच हैं, ठीक है ना, आपने गलती से कोई और स्विच ले लिया होगा इनमें से। मैंने कहा था पहले नंबर का लो, 80 ले, एक्सेस पॉइंट लो, बाकी सारे में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने हैं मैनुअली, वो भी सीखने के लिए सब दिया, सीखने के लिए दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मार्केट में आप खरीदोगे तो पूरी तरह से कॉन्फ़िगर और प्रॉपर लोगे। तो अभी आप क्या करो, ये जो भी स्विच लिया है उसको डिलीट करो, उसकी जगह ये वाला स्विच लो पहले नंबर। डिलीट कैसे करोगे, यहाँ ये क्रॉस बटन है, क्लिक करो, अगर यस या नो पूछ रहा है तो नो पे दबा के इसको डिलीट कर दो। फिर यहाँ से आप केबल उठाओ और इसको रखो ये पहले नंबर का, फिर यहाँ केबल लो, स्ट्रेट केबल लो, इसको यहाँ से लो और जो भी यहाँ पे कनेक्ट करना है 02 से 0 कर दो, कोई इशू नहीं। और दूसरे साइड के यहाँ से ये केबल फिर से आ जाए नॉर्मल, ये सॉरी यहाँ पे वाईफाई जोड़ दिया मैंने, वाईफाई नहीं जोड़ना, स्विच जोड़ना था मुझे। स्विच पहले नंबर का स्विच, आपने ये स्विच है, ये स्विच से जोड़ा है मैंने, ठीक है। हाँ सर हो गया ना, ठीक है, ये स्विच से जोड़ा है एक्चुअली, आपने उसे जोड़ा मुझे, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, आप भी सेव करके रखिए। कल हम लोग आईपी एड्रेस का, उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा कि पहले ये जो पीओई है और डंप पेयर है इसके बारे में पहले मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्लास मिस हो जाती है, लास्ट बैच में क्लास मिस हो गई ये वाली, क्योंकि ये भी आपको जानना चाहिए। तो कल मेरे को प्लीज़ रिमाइंड कि पहले मेरे को पीओई जो 8 पोर्ट जो 8 वायर था उसमें 2 ट्रांस और रिसीव तो समझ में आ रहा है, ये पीओई क्या है और आपका डमी पेयर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, टाइम बचेगा तब मैं फर्दर आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज क्लास स्किप हो जाएगी, फिर मैं वो नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। तो कल थोड़ा सा याद रखिएगा, मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू।